हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जान लिया है कि फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है। अब फ्रिक्शन के टाइप्स, तो फ्रिक्शन के मेजरली दो टाइप है, जिसमें एक का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन दो टाइप के हैं, एक का नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं लिख देता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप के हैं, एक का नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरे का नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये चारों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में होता है, फिर आता है स्लाइडिंग में और सबसे लीस्ट फ्रिक्शन होता है रोलिंग में, क्योंकि कांटेक्ट एरिया सबसे कम रोलिंग में होता है, इसके लिए फ्रिक्शन सबसे कम होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कांटेक्ट एरिया अगर बढ़ता है तो ये फ्रिक्शन बढ़ाएगा, लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करने जा रहा हूं। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम FR से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी ऐड सम कांस्टेंट, दैट इज म्यू इनटू n। What is mu? Mu is called coefficient of friction, and this mu has no unit. It is a number which depends on the surface in contact. Surface in contact पे डिपेंड करेगा ये mu का वैल्यू। अब क्वेश्चन में, अपने जो क्वेश्चन में mu होगा वो स्टैटिक की बात होगी तो mu s लिखने का, काइनेटिक की बात होगी तो म्यू के। अगर बॉडी मोशन में है तो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे। ये जो FR का वैल्यू है म्यू इनटू n, इसके सिर्फ 3 फॉर्मूला हो गए, वो 3 फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू n, n इज अ नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड, जो FR का वैल्यू विच इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर आपका सरफेस का नेचर चेंज हुआ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड पे मैं एक 30 के स्पीड से टर्न ले रहा हूँ, लेकिन मॉनसून में मैं 30 के स्पीड से टर्न नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि म्यू चेंज हो गया है, क्योंकि उसका नेचर जो है सरफेस का वो चेंज हो जाए। तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब किसी सरफेस पे हमने कुछ लिक्विड पोर कर लिया है तो फिर म्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन पूछता हूं मैं। एक 50 kg का ब्लॉक है स्क्वायर शेप में, एक 50 kg का ब्लॉक है रेक्टेंगल शेप में। तो क्वेश्चन ये है, किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा? स्क्वायर में ज्यादा रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल में ज्यादा स्क्वायर से, दोनों में सेम और कांट से? तो अब क्वेश्चन को वापस सुन लो। एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक 50 kg, दूसरा भी 50 kg। किसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा?
तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बोला था फ्रिक्शन डिपेंड करता है कांटेक्ट एरिया पे, जितना कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा फ्रिक्शन उतना ही बढ़ेगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और अगर देखोगे तो दोनों का नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा, तो दोनों केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू सेम होगा। वापस बोलता हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है एरिया पे। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये कॉमन मिस्टेक करके आते हैं हम लोग। अब ये कब से जो लिमिटिंग बात मैं कर रहा हूं, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेट्स से 5 न्यूटन, ये सरफेस का हमको म्यू दिया है लेट्स से 0.2, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो मैं यहाँ पे ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन बनाया, फ्रिक्शन Fr। पहला काम होता है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करने का। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा m इंटू जी, क्योंकि इसका मास नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। तो 0.2 इंटू 50 इंटू 10, मतलब इसका आंसर आया 100 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विद द सरफेस कैन ऑफर। लेकिन हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है? ओनली 5 न्यूटन। तो ओनली 5 न्यूटन से ये ब्लॉक मूव नहीं होने वाला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने वाली है स्टूडेंट, ध्यान देना। वापस बोलता हूं, हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 100 न्यूटन। क्या ये बॉक्स मूव होगा? तो आंसर है नहीं होगा। तो फिर फ्रिक्शन कितना बोलना है? तो आंसर है फ्रिक्शन का वैल्यू 100 नहीं है, फ्रिक्शन का वैल्यू है 5 न्यूटन। एग्जाम्पल, आपके पास 1000 रुपीज है, आपके दोस्त ने आके मांगा 100 रुपीज, क्या आप 100 दोगे कि 1000 दोगे? तो क्योंकि उसने 100 मांगा है तो मैं 100 दूंगा। वैसे फ्रिक्शन भी बोलता है मेरे पास 100 न्यूटन है, लेकिन तुमने कितना अप्लाई किया? 5 न्यूटन, तो मैं अपना 100 क्यों यूज करूंगा, मैं सिर्फ 5 न्यूटन अप्लाई करूंगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू है 5 न्यूटन। अच्छा, अभी मैंने फ्रिक्शन बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 15 न्यूटन। वापस क्वेश्चन, फ्रिक्शन कितना? तो आंसर है 100 न्यूटन नहीं है, 15 न्यूटन है। तो ये जो नेचर है इसका, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, और ये कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करके आते हो। फ्रिक्शन का तुम लोग जो Fr वैल्यू कैलकुलेट करते हो, दैट इज लिमिटिंग, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स आपके मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना बोलना है? तो अप्लाइड फोर्स जितना बोलना है। इसी से रिलेटेड एक ग्राफ बनाते हैं। एक साइड में लिख रहा हूं अप्लाइड फोर्स, दूसरे बाजू लिख रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स मैंने रखा था 5, फ्रिक्शन भी 5, अप्लाइड फोर्स 15, ये भी 15, इसको 20 किया, ये भी 20, इसको 50 किया, ये भी 50, इसको 70 किया, ये भी 70, इसको 100 किया, ये भी 100। तो यहां तक ये ग्राफ जो है वो लीनियर होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, लिमिटिंग। और अब आपने अगर थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाया, मतलब मैंने अगर 101 दे दिया, तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, और जैसे ही मोशन में आ गया स्टैटिक से काइनेटिक में चला जाएगा। तो ये फ्रिक्शन जो है यहाँ से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये अब स्टैटिक से काइनेटिक में आ गया, और फिर ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से जो नेचर है, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, ये लिमिटिंग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से ये जब इधर आया तो ये काइनेटिक में बदल गया। तो दिस इज अबाउट बेसिक ऑफ फ्रिक्शन। ये आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन जैसा दिया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला Fr इक्वल टू म्यू एन, पूरा चैप्टर सिर्फ ये एक इक्वेशन चलाएगा।
तो इसको कैसे यूज़ करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।